हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ मॉर्निंग से ही, और मॉर्निंग में ही मैं सबसे पहले नहा ही ली थी, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा सा फ्रेश रहो और ब्लॉग में थोड़ा अच्छा सा अच्छे दिखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब खुद का वीडियो देखने से भी अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लॉग है तो ये डेली का है। कभी मैं एकदम से मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ तो उसमें बिना नहाए धोए आ ही जाती हूँ। कभी मैं दोपहर से स्टार्ट करती हूँ, कभी शाम से और कभी रात से, कभी भी स्टार्ट करती हूँ। तो ब्लॉग है तो ये तो डेली का है, लेकिन आज मेरा मन था कि चलो मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। तो बच्चों को भी मैं नहा धो दी थी और ख़ुद भी मैं फ़्रेश हो गई थी। बस ये जो 2 क्लिप मैं दिखाई हूँ, एक खीर बनाने वाला और एक पूजा का जो स्थान दिखाई हूँ, वो 2 क्लिप मैं बिना नहाए शूट की थी, मतलब नहाने से पहले शूट की थी। वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं पूजा का जो भी था ना वो सब मैं धो दी थी। पूजा का जैसे साफ़ सफाई की थी ना, तो बहुत सारा धूल मिट्टी गर्दा ये सब पड़ गया था उस पर। तो मैं सोची सुबह सुबह ही कि पतला पतला तो भगवान जी का चुन्नी होता है, तुरंत धो दूँगी तुरंत सूख जाएगा। और सच में तुरंत मैं धो दी थी, मतलब सोकर उठी और उसको धो दी थी। और नहाने धोने के बाद जब तक मैं नहाई धोई और जो भी काम होता है घर का, बर्तन वगैरह ये सब धोना सुबह का, ये सब की, तब तक भगवान जी का चुन्नी वगैरह ये सब सूख गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ। और खीर मैं बना दी थी, क्योंकि खाना बनाऊँगी तब तक थोड़ा सा तो लेट हो ही जाएगा, और बच्चे हैं तो बच्चों को तो भूख बर्दाश्त होता नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले खीर बना दी थी, ताकि बच्चों को नहा धोकर मैं खीर उन लोगों को नाश्ता दे सकूँ। तो बच्चों का भी नहाना धोना हो गया था और मेरा भी हो गया था। बाबू को मैं नहीं नहाई थी सुबह सुबह, इसलिए मेरा बाबू ऐसे ही घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा का ठीक करने, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले पूजा ही कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ मुंह में डालने का मन है तो आप आराम से डाल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे सारा पूजा का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल सा पूजा कर लूँगी, मतलब जो नॉर्मल सा डेली जैसे करती हूँ वैसे। और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो खाना में भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल खाना बनाई थी, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और बच्चे जो खुश होकर खाएं वही मैं सोचती हूँ कि फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, मतलब अच्छा चीज़ मैं बना दूँगी, ब्लॉग में तो दिखा दूँगी। ब्लॉग में अच्छा लगेगा देखने से कि हाँ मैं लड्डू बनाई हूँ, मिठाई बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ, ये सब्ज़ी बनाई हूँ, वो सब्ज़ी बनाई हूँ, लेकिन ब्लॉग में तो मैं दिखा दूँगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मेरे बच्चों को अगर नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं बस वही काम करना चाहती हूँ। मैं ब्लॉग के लिए बहुत कुछ नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ ब्लॉग बना रही हूँ तो उसके लिए मैं अपने बच्चों को दुखी करूँ और ये काम करूँ ताकि ब्लॉग में अच्छा लगे, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो मैं 2 दिन पहले ये वाला सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर का सब्ज़ी जो होता है सरसों लहसुन वाला, वो बच्चों को मेरे काफ़ी पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो बच्चे वही ज़िद कर रहे थे। बच्चों को तो ये नहीं समझ आता है ना कि फेस्टिवल है तो अच्छा चीज़ बनना चाहिए, ये सब नहीं समझ में आता है। तो बच्चे मेरे वही ज़िद कर रहे थे कि मम्मा वही सब्ज़ी बनाओ, नानी वाला सब्ज़ी बनाना, बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि चलो, वैसे सब्ज़ी तो काफ़ी था, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी था, लेकिन हस्बैंड बोल भी रहे थे कि आलू टमाटर का सब्ज़ी क्यों बनाई हो, मतलब हरी सब्ज़ी तो थी तो फिर आलू टमाटर का सब्ज़ी क्यों बनाई हो। मैं बोली कि मेरे बच्चों को यही चाहिए था तो इसलिए मैं यही बना दी। और सिंपल सा चावल और पूरी बना दी थी नाश्ते में, और यही वाला सब्ज़ी था, हो गया था, खीर हो गया था। बस यही सब सिंपल सा खाना बनाई थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई थी खीर, बच्चों को मैं खीर खिला दी थी, मैं अपना खीर लेकर बैठ गई थी। और ये सब जो छोटा मोटा काम जो था वो सब मैं कर रही थी। और ये एकदम से सुबह सुबह का क्लिप है, मतलब कि वही 9 बज रहा होगा, 9 या 10 बज रहा होगा। तो मैं सोच रही थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली का दिन है तो घर में तो बहुत सारा काम रहता ही है। जो डेली वाला काम रहता है वो तो होता ही है। जैसे कि मैं नहाने से पहले बहुत सारा कपड़ा धोई थी, तो वो सब मैं शूट नहीं की। और सुबह से ही मैं छाट कर ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रात में दिवाली है तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करूँगी ही, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए जो सिंपल चीज़ था वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, मतलब जैसे नॉर्मल सा खाना बनाई थी वो सब रिकॉर्ड नहीं की, खाना
खाना भी कुछ दिखाने वाला नहीं था, बस जो मैं बताई हूँ बस वही बनाई थी। और उसके बाद मेरा पूरा दिन जो है ना वो नॉर्मल डे जैसे डेली रूटीन जो होता है, जैसे डेली ब्लॉग मैं बनाती हूँ उसी तरह से कपड़ा धोना, सुखाना और यही सब खाना पीना, यही सब मेरा हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था, बच्चों का भी खाना पीना हो गया था। और आजकल ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा ऐसा लगने लगा है, मतलब घर में अगर रहो, ठंडा में रहो तो ठंडा लगता है और धूप में रहो तो धूप ही लगता है, ऐसा वाला है। मतलब फिर भी खाना खाने के बाद मन कर रहा है ऐसे, मतलब बहुत कड़ा वाला धूप नहीं आ रहा है, हल्का हल्का धूप आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है धूप में बैठना। तो मैं यहाँ पे खाना पीना खा ली थी और उसके बाद यहाँ पे धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और बच्चे जो मेरे हैं ना वो 2-3 दिन से, मतलब 3-4 दिन से लगे हुए हैं पटाखा छोड़ने में। मतलब थोड़ा थोड़ा हस्बैंड ख़रीद दे रहे थे अगल बगल से, और एक बार खरीदाया था। मतलब अभी जो पटाखा छोड़ रहे हैं वो तो मतलब पूरा खरीदा ही गया था, दिवाली के लिए पूरा पटाखा खरीदा गया था। तो उसी में 2 ये जो बम देख रहे हैं, मतलब बुलेट बम इसको शायद बोलते हैं हम लोग, बचपन में ऐसे बुलेट बम बोलते थे। तो ये ऐसा वाला पटाखा बच्चे नहीं छोड़े थे कभी, मतलब बच्चा वाला जो होता है फुलझड़ी ये सब जो वही सब छोड़ते थे। तो ये फोड़ने में इन लोगों को डर लग रहा था तो बोल रहे थे कि मम्मा छोड़ दो। तो मैं बोली कि चलो मैं ही छोड़ देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे इन लोगों को बता रही थी ऐसे करके कि कागज़ पे रख के कागज़ में आग लगा दो तो थोड़ी देर के बाद जलेगा, तब तक तुम भाग जाना। और इसके बाद यही सब करते धरते हो गया शाम, मतलब कि दिवाली का टाइम हो गया। और यहाँ पे मैं सारा कपड़ा हटा लूँगी क्योंकि दिवाली का टाइम है और पटाखा छोड़ेंगे बच्चे या फिर कहीं से भी उड़ के आएगा तो कहीं कपड़ा जल न जाए। और वैसे भी कपड़ा सारा सूख गया था तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इसको हटा ही देती हूँ। तो सारा कपड़ा मैं हटाकर और बस एक जगह पे रख दी थी क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था तो इसको अभी फ़ोल्ड करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि शाम हो ही गया था। और अब जो होता है मतलब शाम के टाइम से दिया बत्ती ये सब हम लोग ठीक करने लगते हैं, दीप जलाने का जो तैयारी होता है वो सब करने लगते हैं। लेकिन मैं ऊपर में थी और मैं नीचे नहीं जा रही थी, मतलब नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं इस सब चीज़ों में भाग नहीं ली हूँ। और ये सब नीचे हो रहा था, मतलब दीप जलाने का जो भी तैयारी होता है वो सब नीचे हो रहा था। तो हस्बैंड लगे हुए थे, हस्बैंड कर रहे थे, बच्चों को मैं भेज दी थी, बच्चे तीनों थे वहीं पे, हस्बैंड थे तो वो सब मिलजुल कर रहे थे। और हाँ, घर को जो डेकोरेट करना होता है, जैसे कि दिवाली में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर को डेकोरेट करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दिवाली इसी चीज़ के लिए होता ही है कि हम लोग अपने घर को डेकोरेट करें। लेकिन मेरा घर ऐसा नहीं है, आप लोग तो ब्लॉग में देखते ही हैं कि घर थोड़ा अच्छा होता है, सुंदर होता है ना, कुछ तो कम से कम पेंट किया हुआ रहता है तो उसको सजाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरा घर ऐसा नहीं है कि मैं उसको सजा सकूं, इसलिए मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कुछ की भी नहीं थी। मतलब जैसे रंगोली बनाना, फूल माला लगाना, फूल माला से ये सब सजाना बजाना, ये सब मैं कुछ भी नहीं की थी। और पूजा पाठ का भी मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ध्यान में ही नहीं था कि पूजा का भी वीडियो लेना है। मतलब मैं अपने हिसाब से पूजा की थी, लेकिन लक्ष्मी माता का जो पूजा होता है वो मेन नीचे हो रहा था और उसके पहले मैं यहाँ पे लड्डू वड्डू नहीं चढ़ा सकती थी, इसलिए मैं सिंपल सा जो दीप जलाकर जो पूजा होता है वो नॉर्मल सा पूजा कर ली थी। और उसका एक शॉर्ट्स बनाई थी, मैं वीडियो लेना भूल गई थी इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो जब तक भगवान जी के पास हम लोग के यहाँ दिया नहीं जल जाता है तब तक हम लोग घर में दीप नहीं जलाते हैं। और उसके बाद कैसे जल्दी जल्दी हो गया, फिर मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब वीडियो नहीं ले पाई। घर में तो दीप जलाई थी और भगवान जी के पास भी पूजा की थी, दीप जलाई थी, सब कुछ की थी। और उसी टाइम बाबू को उल्टी भी हो गया था, मतलब हो सकता है शायद छत पे हवा लग गया था तो थोड़ा सा उसको उल्टी हो गया, जिसकी वजह से उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वो उल्टी कर लिया। उसके बाद आराम से फिर से एंजॉय कर रहा था, दिवाली मना रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, हंस रहा था। लेकिन बेड पे कर दिया, फिर बेडशीट मुझे हटाना पड़ गया, फिर पूरा घर साफ करना पड़ गया, बहुत सारा काम फिर से बढ़ गया। इसी में मैं उलझ के रह गई और फिर मैं कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई, अच्छे से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो ऐसे ही बीत गया मेरा दिवाली, जो कि बिना उत्साह का था। मतलब बिना उत्साह का दिवाली मैं मना ली
नहीं चाहते हुए भी हंसना पड़ता है, बच्चों के लिए नहीं चाहते हुए भी खुश रहना पड़ता है, पति के लिए, सबके लिए खुश रहना पड़ता है। औरत की ज़िंदगी यही होती है कि मतलब दूसरों को ही खुश करने में, दूसरों को ही खुशी देने में निकल जाती है। और यही था मेरा दिवाली का दिन ख़त्म हो गया, जो कि बिना उत्साह का था। बिना उत्साह का दिवाली इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई उत्साह नहीं होता है, अंदर से इच्छा नहीं होती है, कोई चाह नहीं होता है, कोई खुशी नहीं होती है, मतलब कोई भी पर्व में, कोई भी त्यौहार में यहाँ पे। क्योंकि इससे अच्छा तो लगता है जैसे कि शादी के पहले ही थी, जैसे मतलब दिवाली दिवाली लगता था कि हाँ दिवाली है, लगता था कि होली है, मतलब कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार लगता था कि हाँ पर्व है, त्यौहार है। मतलब कि हर पर्व और त्यौहार में ना मुझे यहाँ पे कुछ कमी लग जाता है। जैसे कि दिवाली का ही दिन है, तो दिवाली के दिन मैं शादी के पहले जैसे कि जो छोटा छोटा जो घरौंदा होता है, मतलब छोटा छोटा जो घर बनता है जिसको घरौंदा हम लोग बोलते थे बचपन में, वो मैं बनाती थी। और थोड़ा सा बड़ी हो गई, मतलब जब वो सब मिट्टी वट्टी छूने का मन नहीं करता था बचपन में, तो मिट्टी ईंटा ये सब का बनाती थी। और उसके बाद जब बड़ी हो गई, मतलब कि शादी के पहले तक मैं ये सब काम की हूँ। तो थर्मोकोल का घरौंदा बनाना नहीं बना पाती थी तो ख़रीद कर लाती थी, फिर उसमें दीप जलाना, उसको सजाना बजाना। उसके बाद हम लोग में भाई के लिए इस दिन दिवाली की रात में भाई के लिए थाड़ भरते हैं, या थाल भरते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो उसको जैसे मूढ़ी, बतासा, लड्डू वगैरह ये सब एक मिट्टी का बर्तन मिलता है, उसमें डालकर और भाई की उन्नति के लिए, भाई की तरक्की के लिए ये सब किया जाता है। जो कि मेरा तो एक ही भाई है और मेरा चचेरा 2 भाई था, तो तीनों भाई के लिए मैं ये सब करती थी, जो कि बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे बैठकर मम्मी लोग गाना गाती थी, छठ का गीत होता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जो मेरा शादी के बाद सब कुछ छूट गया, यहाँ पे जब मैं आई तो मैं पहला साल जो मेरा दिवाली था, तो फिर मैं पूछी अपने हस्बैंड से, सासू माँ से, तो ये लोग बोले कि नहीं यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं चलता है, ये सब नहीं करना है। तो फिर मुझे ये सब चीज़ जो होता है ना दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा अखर जाता है। मतलब दिवाली दिवाली नहीं लगता है कि हाँ दिवाली है, कुछ भी पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। तो बहुत कुछ छूट जाता है हमारा शादी के बाद, बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। या तो फिर किसी के साथ बहुत अच्छा ही होता है या फिर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो वही है। और ये है नेक्स्ट दिवाली का। तो मतलब दूसरे दिन, इस दिन भी हम लोग छोटी दिवाली बोलते हैं, मतलब दिवाली के एक दिन पहले भी जो दिन होता है उसको भी छोटी दिवाली बोलते हैं, और दिवाली के दूसरे दिन भी हम लोग शायद छोटी दिवाली ही बोलते हैं। पता नहीं मैं शायद गलत हूँ कि सही हूँ। तो ये क्लिप है नेक्स्ट दिन का। मतलब दिन भर तो फिर वही रूटीन था जो डेली ब्लॉग होता है, जो डेली रूटीन होता है, बस वही सब था, खाना पीना, कपड़ा बर्तन, यही सब। इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं की। बस मैं शाम में निकलने लगी मैके के लिए। तो बच्चों का ना, अगर बच्चे ना मेरे चाहते हैं कि हर चीज़ नानी के पास भी करे, मतलब यहाँ करे या ना करे, लेकिन वहाँ पे ज़रूर मनाए। हर फेस्टिवल, हर अच्छा दिन बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे ज़रूर मनाए। तो ये लोग दिवाली के दिन ही जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि घर सूना हो जाएगा, दीप वगैरह नहीं जल पाएगा, पूजा वगैरह नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दिवाली के दिन नहीं गई। लेकिन कल होकर बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि नानी पास जाना है, जाना है। और पता है भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो किसी के साथ बहुत अच्छा भी करते हैं। और मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ क्योंकि हाँ ये देखिए, ये मेरे मैके का कुटिया है, छोटा सा प्यारा सा घर है जिसमें मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मन लगता है। और यहाँ पे नीचे में है मेरे पापा का दुकान, जो कि किराना का दुकान है। हटो ना, भागो भागो, हटो ना पीयूष। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं तो अच्छा भी करते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो भी ससुराल में होता था, जो भी बुरा होता था, और नज़दीक में होने की वजह से, मेरा मैके जो नज़दीक में है, तो मैं वहाँ पे चली जाती थी। तो मेरे जितने भी गम होते थे, जितने भी दुख होते थे, सब कुछ मैं भूल जाती थी वहाँ पे जाके। तो यही मेरे साथ अच्छा हुआ है कि मेरा मैके बगल में है, और जब मैं चाहती हूँ तब मैं चली जाती हूँ, जब मैं चाहती हूँ तब मैं आ जाती हूँ। तो यही सब था मेरा सिंपल रियल दिवाली ब्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।